अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो का जो आज हमारा सेशन है वो आपके सवालात और जवाबात हैं, उनकी तरफ देखते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 10-15-20 दिन, कुछ सवालात ऐसे जिन पर हमने सोचा कि उन पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि इंडिविजुअल जवाब देने से जो है वो बात क्लियर नहीं होती और ये सवाल जो है वो तकरीबन हर दूसरा शख्स जो है वो के जहन में होता है या पूछ रहा होता है। ठीक है, तो चले, बाकी बहुत सारे कमेंट्स का तो मैंने जवाब दे दिया था कमेंट्स में, और कुछ के लिए वीडियो। आज का जो सवाल है इसमें है, इनकम मिनिमम कितनी होनी चाहिए। ये सवाल इन्होंने पूछा है एचबीएल सीनियर सिटीजन रुतबा अकाउंट के हवाले से। अच्छा जनाब, जावेद साहब आपका नाम है। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जावेद साहब चाहे हो या कोई और भी हो, जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाएं तो आप अपनी इनकम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शो करेंगे। मतलब ये कि एक सैलरीड पर्सन है तो वो इनकम क्या ज़्यादा शो करेगा, वो अपनी सैलरी स्लिप देगा लेटेस्ट, तो उसके मुताबिक उसको अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन है और आप अपनी इनकम जो है वो छुपा रहे हैं या कम बता रहे हैं, तो कोशिश ये करें इनकम छुपाए नहीं, जो है वो बताइए, थोड़ा ज़्यादा बता दें। इसका मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ। जब आप बैंक में जाते हैं और अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो उस सैलरी स्लिप देते हैं, ये इनकम के बारे में बताते हैं, तो वो करता क्या है, आपके केवाईसी अपडेट करता है। हर अकाउंट का केवाईसी अपडेट हो रहा होता है, केवाईसी कह लें या ड्यू डिलिजेंस कह लें। अब फॉर एग्जाम्पल आपने शो किया कि आपकी 40,000 मंथली सैलरी है, तो जनाब उसने केवाईसी अपडेट कर लिया आपका 10 लाख रुपए का। ठीक है, 10 लाख रुपए मैक्सिमम ट्रांजैक्शन होगा। और अगर आपने शो किया कि आपकी मंथली जो इनकम है वो 5 लाख रुपए है, तो आपकी केवाईसी अपडेट करेगा कि 2 करोड़ रुपए की अकाउंट की लिमिट है। इसका एडवांटेज ये होगा आपको कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने शो किया 40,000 रुपये सैलरी है और उसने 10 लाख रुपए जो है वो मेंशन कर दिया, इसकी जो है मैक्सिमम लिमिट जो है वो 10 लाख रुपए, तो होगा ये कि आपने कोई बड़ी ट्रांजेक्शन कर दी 30-40 लाख रुपए की, तो फ़ौरन जो है वो ब्रांच से कॉल आ जाता है कि भाई आपके अकाउंट में 40 लाख रुपए आए हैं, तो ये कहाँ से थे, क्यों आए, किस वजह से आए, और सारी डिटेल्स मालूम करना शुरू कर देता है ब्रांच ऑफिसर। अगर इसके बरस अगर आपने जो है वो अपना इनकम शो किया और 5 लाख रुपए महीना इनकम है और आपकी केवाईसी अपडेट हुई है 1 करोड़ की या 2 करोड़ की, तो उसके बाद अगर आप 40-50-60 हज़ार लाख 50 लाख 80 लाख की कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक की तरफ से आपको कॉल नहीं आएगा, क्योंकि जब बैंक देखेगा कि उनका आपका जो केवाईसी है वो 2 करोड़ रुपए का, तो डायरेक्ट कहेगा कि बहुत बड़ा कस्टमर है, बहुत इसकी इनकम है, तो उसके अकाउंट में 30-40 लाख रुपए आ सकता है, तो बैंक की तरफ से कोई कॉल नहीं आएगा। तो जब भी बैंक में अकाउंट खुलवाएं तो अपनी इनकम को कोशिश करें जो एक्चुअल वो बयान करें, या फिर अगर कुछ ऐसा है कि आपने खुद ही लेटर हेड जमा करवाना है तो इनकम को थोड़ी ज़्यादा शो करें। ठीक है, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब हुआ। अच्छा, दूसरा सवाल है साले अल्ताफ साहब है, ये इनका सवाल ये है कि भाई इन्वेस्टमेंट वापस इन कैश करवाने पर कितना कटिंग होती है। अच्छा, ये सवाल जो इनके बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के कमेंट्स में उन्होंने पूछा है। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में होता है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हम लेते हैं 10 साल के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि 10 साल से पहले इन कैश करवाएं तो 1 साल के बाद जो है आपको 1% जो है पेनल्टी पे करना पड़ता है। 2 साल के अंदर अगर इन कैश करवाते हैं तो जनाब आपको 0.75% पे करना होता है पेनाल्टी। ठीक है, यानी कि 1 लाख पे 750 रुपये। ठीक है, और अगर 1% पे करते हैं तो 1 लाख में 1,000 होगा, 1 साल के अंदर पे करते हैं, 2 साल के अंदर पे करते हैं तो जनाब आपका होगा ये 750, यानी कि 0.75%। ठीक है, 3 साल में अगर पे करते हैं तो आपकी अमाउंट जो होगी वो होगी 0.50%, यानी 1 लाख पे 500 रुपये होगा। 4 साल के अंदर अगर आप जो है इन कैश करवाते हैं अपने सर्टिफिकेट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, तो इसकी अमाउंट होगी 0.25%, यानी कि 1 लाख पे 250 रुपये आपका जो है वो कट जाएगा। किस मद में कटेगा, वो कटेगा ये कि जनाब आपने इन कैश में पहले करवा लिए तो 4 साल के अंदर जो है 0.25% के हिसाब से आपका 1 लाख पे प्रॉफिट कटता, मतलब 1 लाख पे 250 रुपये। और 4 साल के बाद आप जब भी इन कैश करवाएंगे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट तो उस पर 1 रुपये भी है वो नहीं कटेगा। ठीक है, कटिंग नहीं होती 4 साल के बाद बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। तो याद रखिएगा, 1 साल के अंदर 1%, उसके बाद दूसरे साल में 0.75%, तीसरे साल में 0.50%, चौथे साल पे 0.25% और फिर 7 साल से लेकर 10 साल तक जो है वो फ्री है। ठीक है, होपफुली आपके सवाल का कंप्लीट हमने जवाब दे दिया।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है क्या, सर आपने स्टेट बैंक की छुट्टी से मुताबिक कोई वीडियो बनाई है तो उस कमेंट का जवाब दें, लिंक में भेज दें। क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हफ्ते वाले दिन आवाम के लिए काम करता है, ये छुट्टी होती है? भाई स्टेट बैंक तो नॉर्मल डे में काम नहीं करता। सैटरडे को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है सैटरडे को जो है वो स्टेट बैंक काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट बैंक की तो आम बैंक जो है वो शाम को 5-6 बजे तक जो उसकी ब्रांचेस खुली हुई है, हेड ऑफिस 5-6-7 बजे तक खुला हुआ है। स्टेट बैंक तो हार्डली 2-2:30-3 बजे तक जो बंद हो जाता है। नॉर्मल डे की बात करें सुबह 9 से 2:30-3 बजे तक स्टेट बैंक चल रहा होता है। छुट्टी वाले दिन के सैटरडे संडे को स्टेट बैंक कोई काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के अनाउंस कर दिया कि है ना वो 16 तारीख को जो है बाउंड जो है वो विड्रॉ हो जाएगा, 16 तारीख मंडे है, सॉरी 16 तारीख सैटरडे या संडे है, तो 16 तारीख को जो है वो नेशनल सेविंग वाले विड्रॉ कर देंगे कि भाई ये 500 वाले बाउंड पेपर का रिजल्ट है। तो अगर 16 तारीख को सैटरडे आया या संडे आया तो आप देखेंगे कि सैटरडे या संडे को वो विड्रॉ नहीं होता, वो चला जाता है नेक्स्ट मंडे में। मतलब ना 15 को हुआ, ना 16 को, ना 17 हुआ, अब 18 को जो है वो 18 तारीख जो है उस तारीख को जाके जो है आपका विड्रॉ होगा प्राइस बॉन्ड। तो कहने का मकसद शॉर्ट यही था कि स्टेट बैंक जो है सैटरडे को काम नहीं करता। स्टेट बैंक तो जिस तरह मैंने आपको कहा नॉर्मल डेज में भी काम नहीं करता। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जनाब तलहा मेहताब साहब, ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइएगा अगर मैं 6 मंथ के बाद लेता हूँ प्रॉफिट तो क्या इसमें वेरिएशन आएगा? ठीक है, प्रॉफिट में या मंथली जो भी प्रॉफिट का रेट है होगा मेरे पर लाख को इन्वेस्टमेंट की हिसाब से ऐड हो जाएगा। अच्छा, इनका सवाल कुछ इस तरह है, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ कि अगर मैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रॉफिट, बहबूद नहीं सॉरी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉफिट जो 6 महीने बाद लेता हूँ तो क्या प्रॉफिट कोई फ़र्क आएगा? कोई फ़र्क नहीं आएगा जनाब। प्रॉफिट जो है आप चाहे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट प्रॉफिट हर महीने मिलता है, अगर चाहे तो आप हर महीने ले लें, ये 6 महीने बाद ले लें, साल भर के बाद ले लें, लेकिन साल से ऊपर जाने नहीं दीजिएगा, ठीक है। बड़े इश्यूज आ जाते हैं। अमाउंट आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट मार्क अमाउंट है चाहे स्टेट बैंक को फॉरवर्ड हो जाती है, मिनिस्ट्री फाइनेंस को फॉरवर्ड हो जाती है। तो प्रॉफिट आप 6 महीने बाद लें, 9 महीने भी लें, 10 महीने भी लें, 11 महीने भी लें, लेकिन 1 साल से ऊपर जाने नहीं दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपके सवाल का ये जवाब हुआ। अच्छा, इनका जो सवाल है वो सवाल क्या है जनाब, NBP TDC प्लस अकाउंट के हवाले से, आई थिंक सो क्या है, अगर 10 साल तक अगर मैं NBP प्लस TDC पैसे नहीं निकालता हूँ, ठीक है, इस टाइप का है, और 10 साल के बाद जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पैसे ईच ईयर 38% के हिसाब से ग्रो होंगे, ऐसा ही है, ठीक है, 38% के हिसाब से ग्रो होंगे, ठीक है। हर साल का जो आपको प्रॉफिट है वो 38% के हिसाब से मिलेगा। मतलब ये है कि आपका अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए रखा है 10 साल के लिए, तो हर साल जो है वो 38,000 के हिसाब से मुनाफा कैलकुलेट होगा, ठीक है। यानी कि पहले साल 38,000, दूसरे साल 38 साल, और 10 साल तक जो 38,000 के हिसाब से प्रॉफिट ऐड होगा। मतलब 10 साल के बाद जो है वो 1 लाख का प्रॉफिट जो है वो 3,80,000 हो जाएगा, और 1 लाख जो है वो आपका अपना होगा। तो मतलब ये कि 1 लाख जो है वो 10 साल के बाद जो है वो आपको 48 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं मैं आपको। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके सवालात होते हैं, मैं देखता रहता हूँ, आपके सवालात अच्छे होते हैं, मैं आपको एक दफ़ा क्लियर कर दूँ। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए NBP TDC अकाउंट में प्लस किया, तो 10 साल के बाद क्या होगा, NBC प्लस TDC का जो प्रॉफिट है वो 1 साल के लिए को भी मिल रहा हो। 1 साल का प्रॉफिट रेट कुछ और होता है, 2 साल का कुछ और होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का कुछ और होता है। ये जब हमने वीडियो बनाई थी 38% की, तो उस वक्त प्रॉफिट रेट 38% था, अभी काफ़ी कम हो गया, 33-34% हो गया, ठीक है, 38% नहीं है। तो बहरहाल फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए लिया है आज, और आप 10 साल के बाद जाते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस प्रॉफिट का क्या हुआ, तो आपको पता चलेगा आपके अकाउंट में हर साल 38,000 के रुपए के हिसाब से 1 लाख पे प्रॉफिट गिर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि 10 साल में आपको 1 लाख पे 3,80,000 का प्रॉफिट मिलेगा। 10 साल बाद 1 लाख पे 3,80,000 का प्रॉफिट मिलेगा, और 1 लाख रुपए आपका ओरिजिनल होगा। मतलब 1 साल जो है 1 लाख रुपए जो 3 साल के बाद जो है वो 4,80,000 रुपए बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा जनाब, नेक्स्ट सवाल क्या है, प्लीज़
कंपेयर दिस विद बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट एंड एनएससी सेविंग अकाउंट, ठीक है, सीसा, नो टैक्स एंड ज़कात इन बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। अच्छा, एनएससी सेविंग एंड निसा अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये सवाल कुछ मैं मिक्स कर रहा हूँ, क्या करें, प्लीज कंपेयर दिस बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट विद एनएससी सेविंग अकाउंट निसा एंड टैक्स एंड ज़कात बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट। अच्छा देखिए, ये जो आपका सवाल है ना जनाब, मतलब क्या नाम है आपका, मोहम्मद नासिर साहब, ये पहले सवाल का जवाब जिसको मैंने हाईलाइट भी किया, प्लीज कंपेयर दिस बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट एंड सेविंग अकाउंट सीसा, नो टैक्स इन ज़कात इन बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट। ये आज हमने एक वीडियो बनाई, अभी से 2 घंटे पहले मैंने बनाया, और ये कंप्लीट वीडियो है आपका, ठीक है, सीसा सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। और इत्तफाक की बात है, मैंने सीसा सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट को बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से कंपेयर किया है। तो आपके हर सवाल का जवाब उस वीडियो में मौजूद है, जरूर देखिएगा। अब चलते हैं आपके दूसरे पार्ट की, सवाल के दूसरे पार्ट की तरफ। एनएससी सेविंग एंड निसा अकाउंट आर आल्सो बी प्रॉफिट 20.50, ठीक है, यानी कि सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट और जो हबीब बैंक है उसका भी प्रॉफिट रेट 20.50%। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, इफ one don't withdraw this her amount then they also get 22.5% through compound profit on profit, बिल्कुल लाइक HBL, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये है कि अगर आप HBL में निसा सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं जिसका इस वक्त प्रॉफिट रेट 20.50% है, अगर आप उसको पूरा साल छोड़ देंगे तो आपका प्रॉफिट रेट 20.50% नहीं रहेगा, वो हो जाएगा 20.54%। ये बात बिल्कुल सही, ठीक है। Isn't it नहीं, बिल्कुल isn't it नहीं, ये ऐसा ही है। रिपीट कर दो, आपके सवाल बिल्कुल सही है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं HBL में निसा सेविंग अकाउंट में पैसे रखवाता हूं तो मुझको प्रॉफिट मिलता है 20.50% के हिसाब से, बिल्कुल सही है। और अगर मैं इस पेमेंट को छोड़ देता हूं पूरे साल के लिए तो मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा 22.54 के हिसाब से मिलेगा। क्या ये बात सही है या गलत है? ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद क्या कहें, प्लीज गाइड अस, थैंक्स, बिल्कुल ये बात सही है। पहला जो आपने सवाल किया था उसके लिए हमने वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपने जनाब सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट को बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से कंपेयर किया है, उसकी पूरा जवाब उस वीडियो में मौजूद। दूसरा सवाल आपका ये है कि 20.50% के हिसाब से आपको निसा सेविंग अकाउंट में प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप पूरा साल भर पैसे नहीं निकालते, प्रॉफिट को भी अकाउंट में रहने देते, प्रिंसिपल को भी रहने देते, पूरा साल भर जो आपका प्रॉफिट जो फिर उसके बाद जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो प्रॉफिट आपके अकाउंट में गिरता रहेगा उसी प्रॉफिट मिलता भी रहेगा। तो 1 साल के बाद जो प्रॉफिट रेट जो है वो तकरीबन 20% की बजाय 22.54 के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा, ठीक है। आपके सवाल बहुत अच्छे थे और मैंने कोशिश की बड़ा क्लियर इसका जवाब दें। अच्छा, उसका नेक्स्ट सवाल है, और आपने किसी एक्सपीरियंस बंदे को जानते हैं कराची में फाइलर बनने के लिए जो कहा प्लीज लेट देन टू नंबर सेंड करें। अच्छा देखिए, ये जो सवाल आप कह रहे हैं हिना खान है, हिना खान साहब, आज है 15 दिसंबर तो गुजर गया, रात के 12 बज गए। तो जनाब अभी से यानी कि 16 दिसंबर तो हो गया, लेकिन अभी से 2 घंटा पहले 15 दिसंबर 2023 को हमने एक वीडियो शेयर की है इनकम टैक्स के हवाले से, ठीक है, सॉरी टैक्स के हवाले से। और हमने उसमें बताया कि फाइलर और नन फाइलर का डिफरेंस क्या है और नन फाइलर जो कितना ज़्यादा टैक्स भर रहा है, ठीक है। फिर हमने उसमें एक लॉयर का नंबर है, वो भी व्हाट्सअप नंबर भी है, मोबाइल नंबर है, वो भी शेयर किया है। और बार बार उसका नंबर 3 से 4 या 5 दफ़ा मैंने उसको रिपीट किया, ये नंबर है। क्योंकि जब भी मैं टैक्स से रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं भाई किसी लॉयर का नंबर दो, ठीक है, जो टैक्स सही फाइल करता हूँ, हमें इन्फॉर्मेशन लेना हो। तो आज की वीडियो में मतलब अब से 2-3 घंटा पहले जो हमने वीडियो शेयर की है 15 दिसंबर 2023 को, उसमें हमने लॉयर का नंबर भी शेयर किया आपके साथ। और वो लॉयर का नंबर भी है, मतलब मोबाइल नंबर भी है और व्हाट्सअप नंबर भी है। तो जो आसानी हो आप उसको उस पर जो है कांटेक्ट कर सकती हैं या कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके इस सवाल का जवाब तो हो गया। अब आपने ही दूसरा सवाल भी किया, ये भी देखते हैं क्या है। सलाम, मेरे अकाउंट में 15 लाख है और मेरी पे 50,000, ठीक है, हर महीने में 50,000, ठीक है, अकाउंट में जमा करवाती हूँ, ठीक है। आपके अकाउंट का बैलेंस 15 लाख रुपए और हर महीने आप अपने अकाउंट में 50,000 रुपये जमा कराते, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैं नन फाइलर हूँ, HBL निसा तौफीक अकाउंट में तो क्या मेरे लिए भी मसला है या नहीं, प्लीज़ गाइड में। भाई जो लोग नन फाइलर है सबके लिए मसला है।
मैं फाइनल हूँ, अगर मैं भी नॉन फाइनल हो जाऊंगा तो मेरे लिए भी मसला है, ठीक है। तो जनाब आप जो है जल्द से जल्द कोशिश ये करें कि आपकी इनकम भी अच्छी, 50,000 रुपये आप जमा करवा रहे हैं हर महीने, 15 लाख रुपए जो है वो आपके अकाउंट में मौजूद है, तो 15 लाख पे 30% टैक्स कट रहा होगा। तो आप मैडम है या सर है जो भी बहरहाल, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को फाइनल में कन्वर्ट करवा देंगे, तो आपको 30% की जगह 15% टैक्स कटेगा। मतलब ये कि अगर पूरे साल में आपका टैक्स जो है वो 40,000 रुपये कट रहा है, तो उसकी जगह 20,000 कटेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद ये सवाल है, इस अकाउंट का प्रॉफिट हमें करंट अकाउंट में आएगा। अच्छा, इसको आपके सवाल आप जो है कि जो भी आपका नाम है, इस अकाउंट का प्रॉफिट हमारे करंट अकाउंट में आएगा, बिल्कुल ऐसे ही जना आप इस अकाउंट का प्रॉफिट, मतलब आप बात करें HBL एडवांटेज प्लस अकाउंट का, तो HBL एडवांटेज प्लस अकाउंट जो अकाउंट नहीं बेसिकली सर्टिफिकेट है, ठीक है। HBL एडवांटेज प्लस ये बेसिकली सर्टिफिकेट, इसका नाम अकाउंट दे दिया इन्होंने। तो HBL एडवांटेज प्लस अकाउंट सर्टिफिकेट आप लेते हैं, तो इसको इसके लिए आपको एक करंट अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा, ताकि आपका प्रॉफिट जो उस करंट अकाउंट में गिरे। तो HBL एडवांटेज प्लस अकाउंट के लिए आपका करंट अकाउंट ज़रूरी है, ताकि उसमें अकाउंट आप खुलवा सके। जनाब, आज तक के जितने सवाल थे हमने आपको दे दिए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है कि जनाब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो हम आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।